उस बदजात थानेदार के जाने पर वे दोनों चौकीदार मुझसे बातचीत करने लगे। वे दोनों बेचारे बड़े भले आदमी थे। उनमें से एक तो मुसलमान थे और दूसरे ब्राह्मण। बातों ही बातों में उन दोनों को मैंने अपनी सारी राम कहानी सुना दी, जिसे सुनकर वे दोनों बेचारे बहुत पछताने लगे और यूं कहने लगे, दुलारी, जो खून तुम्हारे घर में हो गए हैं उनके कसूर में आश्चर्य नहीं कि तुम ही सजा पाओगी और वह कसूर तुम्हारे ही गले मढ़ा जाए। पर कुछ परवाह नहीं, जन्म लेकर कोई बार बार नहीं मरता। तुम्हारा धर्म जो नारायण ने बचा दिया, उसके मुकाबले में फांसी की तख्ती कोई चीज ही नहीं है। यदि धर्म और परमेश्वर कोई चीज है तो वे दोनों तुम्हें अच्छी गति देंगे और परलोक या दूसरे जन्म में तुम सुख पाओगी। फिर यह भी बात है कि यदि तुमने सचमुच खून ना किए होंगे तो भगवान तुम्हें बचा भी सकते हैं। आहा, मैं उन दोनों भले चौकीदारों की हमदर्दी से भरी और सच्ची बातें सुनकर बहुत ही प्रसन्न हुई और कहने लगी, हाँ भाइयों, मैं मरने से नहीं डरती, इसलिए तो आप यहाँ आकर हाजिर हो गई हूँ, पर खून मैंने नहीं किया। ये सुनकर दियानत हुसैन ने कहा, पर जो तुम यहाँ ना आकर गंगा में डूब मरती तो कहीं अच्छा होता, क्योंकि जिस धर्म को बचाकर तुम यहाँ आई हो वही धर्म तुम यहाँ कभी ना बचा सकोगी, क्योंकि यह थानेदार ऐसा कमीना है कि तुम्हें अछूती कभी ना छोड़ेगा और तुम्हारी आबरू बिगाड़ कर ही दम देगा। इस शैतान ने अब तक न जाने कितनी औरतों की इज्जत बिगाड़ डाली है और बराबर बिगाड़ता ही रहता है। इस गांव के लोगों का नाक में दम आ गया है, पर बेचारे लाचार हैं, क्योंकि इस नालायक की किसी तरह यहाँ से बदली भी नहीं होती। इसका साथी हिंगन भी एक शैतान है और इन दोनों बदमाशों ने इस गांव में तहलका मचा दिया है। मेरी सरकार बहादुर तो अपनी खोल बैठी है। अस्तु, मैंने उनसे यूं कहा, भाई साहब, तो यहाँ मैं क्या करूँगी? हाय, क्या आप लोग मुझे अनाथ लड़की को नहीं उबार सकते? मेरी बात सुनकर रामदयाल मिश्र ने दियानत हुसैन से कहा, भाई, ये लड़की साक्षात सिंह वाहिनी दुर्गा है, सो यह अपने सतीत्व के बल से आप अपना धर्म बचा सकेगी। यही रही बात हम लोगों की, सो भला हम लोग इसकी कौन सी सहायता कर सकते हैं? ये सुनकर दियानत हुसैन ने कहा, हाँ भाई साहब, ये तो ठीक बात है, क्योंकि हम लोग एक महज मामूली चौकीदार हैं। ऐसी हालत में हम लोग एक कैदी औरत को उस अयाश और बदकार अब्दुल्ला थानेदार से क्यों कर बचा सकते हैं? हाँ, यह औरत कैद न होती और यहाँ फंसी न होती तो हम लोग इसे चुपचाप भगा देते, पर जबकि यह नौजवान लड़की खुद यहाँ आकर फंस गई है, तब भला हम लोग कैसे छुड़ा सकते हैं? चौकीदार दियानत हुसैन की बात सुनकर रामदयाल ने कहा, हाँ भाई, ये सब बातें तो तुम ठीक कह रहे हो। बाद इसके मेरी तरफ घूमकर उन्होंने मुझसे यूं कहा, बहन दुलारी, अब तुम केवल भगवती का ध्यान करो, क्योंकि उसके अलावा अब्दुल्ला थानेदार से तुमको कोई भी नहीं बचा सकता। यह सुनकर मैंने यूं कहा, सुनो भाइयों, मैं यहाँ से भागना नहीं चाहती और ना यही चाहती हूँ कि तुम लोग मुझे यहाँ से भगाकर खुद आफत में फंसो। अजी, जो मुझे भागना ही होता तो मैं आप यहाँ आती ही क्यों? सो मैं भागना नहीं चाहती और ना फांसी से भी डरती हूँ, परंतु हाँ, मैं अपने धर्म के लिए अवश्य घबरा रही हूँ कि कहीं मेरा वही अमूल्य धन ना जाता रहे। हाय, जिस सतीत्व की रक्षा के लिए मैं यहाँ आई, वही सतीत्व थानेदार अब्दुल्ला के हाथों गंवाना पड़ेगा। अच्छा, आप लोग मेरे लिए कोई चिंता ना करें, क्योंकि अब मैंने यह बात भली भांति समझ ली कि भगवती की जो इच्छा होगी वही होगा। यूं कहकर मैं फूट फूट कर रोने लगी और रामदयाल तथा दियानत मुझे ढांढस देने लगे। घंटे 1.5 घंटे के पीछे मैं कुछ शांत हुई और रामदयाल और दियानत के साथ थानेदार अब्दुल्ला के चाल चलन के विषय में बातचीत करने लगी। उन दोनों ने उनके अत्याचार की बहुतेरी कहानियां मुझे सुनाई, जिन्हें मैंने खूब मन लगाकर सुना। सब कुछ सुन लेने पर मैंने उन दोनों की ओर देखकर कहा, तो क्यों भाइयों, इस गांव के लोग ऐसे बदमाश थानेदार की रिपोर्ट सरकार से क्यों नहीं करते? इस पर उन दोनों ने पारी पारी से यूं कहा, दुलारी, भला बेचारे गांव के गरीब आदमियों में इतनी हिम्मत कहाँ है? बस इतनी सी बातचीत होने के बाद रामदयाल मिश्र एक लोटा भर के दूध ले आए और मुझसे बोले, यह चंडाल थानेदार तुम्हें खाने पीने के लिए कुछ भी ना देगा, इसलिए गाय का दूध मैं लाया हूँ, तुम इसे पी लो।
यह सुनकर मैंने बहुत कुछ नाही नुकर किया, पर उन्होंने इतना आग्रह किया कि फिर मैं ज़्यादा हट ना कर सकी और उस लोटे में भरे हुए सारे दूध को कटर कटर पी गई। मैंने उस कोठरी के जंगले के पास आकर अपने मुंह से उंगली लगाई और बाहर से एक पत्ते में धार बांधकर रामदयाल ने मुझे दूध पिलाया प्रारंभ किया। यूं जब मैं सब दूध पी गई तब उन्होंने कुएं का ताजी पानी लाकर मेरे हाथ मुंह धुला दिए। फिर वे दोनों घूम घूम कर मेरी कोठरी की चौकसी करने लगे और मैं अपने पिता की सोचनी मृत्यु और उनका यूं ही बहा दिया जाना स्मरण करके फूट फूट कर रोने लगी। मुझे वे दोनों बार बार समझाते थे, पर जब नदी का बांध हट जाता है तब क्या उसकी धारा का वेग रुक सकता है। खैर इसी तरह मैं घंटों तक रोया कि फिर आप धरती में लुढ़क गई और नींद ने मुझे अपनी गोद में सुला लिया। यहाँ पर इतना और भी समझ लेना चाहिए कि मैं जिस कोठरी में बंद की गई थी उसकी धरती में पुआल बिछ रहा था, इसलिए मुझे कोई कष्ट ना हुआ और मैं देर तक बेखबर पड़ी पड़ी सोया कि मेरे कान में ऐसी भनक पड़ी कि मानो मुझे कोई पुकार रहा है। ऐसा जानकर मैं उठ बैठी और आंखें मलमल और जमाई लेकर नींद की खुमारी दूर करने लगी। मुझे जगी हुई जानकर रामदयाल ने धीरे से मुझसे यूं कहा, बस खबरदार हो जाओ, थानेदार अब्दुल्ला लौट आया है और वह कदाचित तुमको अपने पास बुलाएगा। यह सुनकर मैंने उनसे पूछा, ओहो यह तो खासी रात हो गई, मैं बहुत ज्यादा सोई। उन्होंने कहा, हाँ तुम खूब सोई, अब रात के 11 बजने का समय है। 10 बजे अब्दुल्ला और हिंगन लौटकर यहाँ आ गए हैं और खाना वाना खाकर अब दोनों उसी कोठरी में बैठे हुए शराब पी रहे हैं। कदाचित अब तुम बुलाई जाओगी क्योंकि ऐसी भनक मेरे कानों में अभी पड़ी है, इसलिए अब तुम भगवती दुर्गा को स्मरण करो और खबरदार हो जाओ। हम दोनों को थानेदार ने यह हुक्म दिया है कि तुम सब अपनी कोठरी में चले जाना और बिना बुलाए ना आना। रामदयाल की बातें सुनकर एक बेर तो मैं बहुत सी डरी और कांपने लगी, पर फिर मैंने भगवती का स्मरण करके अपने जी को पौड़ा किया। बस इतने में ही हाथ में लालटेन लिए हुए वही हिंगन चौकीदार मेरी कोठरी के दरवाजे पर आ खड़ा हुआ और रामदयाल को विदा करके ताला खोलते खोलते मुझसे यूं कहने लगा, चलो तुमको थानेदार साहब बुला रहे हैं। खून तो तुमने वाकई 5 जरूर किए हैं, लेकिन कुछ परवाह नहीं। अगर इस वक्त तुम थानेदार की और मेरी भी दिली आरजू पूरी कर दोगी तो हम लोग चुपचाप इसी रात को तुम्हें यहाँ से भगा देंगे, फिर जहाँ तुम्हारा जी चाहे वहाँ चली जाना। लेकिन जब तक इस खून का हंगामा न मिट ले तब तक अपने तई किसी पोशीदा जगह में खूब छिपाए रहना, मगर जो तुमको कोई छिपने की माकूल जगह न दिखाई दे तो वैसा कहो, क्योंकि वैसी हालत में खुद मैं तुम्हें अपने साथ लेकर कलकत्ता या बम्बई भाग चलूंगा और फिर किसी साले के हाथ ना आऊंगा। बस तब तुम मेरी बीवी बनकर रहना और मैं तुम्हारा खाविंद बनकर रहूंगा। इस नुगेड़े और कलमुहे हिंगन की ऐसी गंदी बातें सुनकर मेरे तलवे से चोटी तक आग सी लग गई, किंतु वे मौका समझकर मैं उस क्रोध को मन ही मन दबा गई और स्त्रियों की स्वाभाविक माया का कुछ थोड़ा सा विस्तार करके तुरंत यूं कहने लगी, मियाँ जी तुमने जो कुछ मुझसे अभी कहा है मुझे मंजूर है, पर जबकि तुम मुझे अपनी बीवी बनाना चाहते हो तो फिर अपनी उसी बीवी को थानेदार के हाथ में क्यों देते हो। मेरी ऐसी विचित्र बात सुन और अपने हाथ की लालटेन से मेरे चेहरे की ओर देखकर उस कलूटे ने हंसकर यूं कहा, आह दिलरुबा, तू यह बात तुमने मुझसे पेशतर क्यों ना कही। मैं बोली, पहले तुम्ही ने अपने जी की बात मुझसे कब कही थी। अस्तु सुनो हिंगन मियाँ, तुम अब मेरे जी के असली भेद को सुनो। आज यहाँ आते ही मैंने पहले तुम्हें देखा था और तुम्हारे साथ मेरी 2-4 बातें भी हुई थी। बस उसी समय से तुम्हारी बातें सुनकर मैं तुम पर लट्टू हो गई थी और तुम्हारी बीवी बनना चाहती हूँ। इसलिए यदि तुम मुझे अब्दुल्ला के हाथ से निकाल कर कहीं लिवा ले चलो तो मैं तुम्हारी ही होकर रहूंगी। यह सुनकर हिंगन हाथ मलकर यूं कहने लगा, या इलाही, तो अब मैं क्या करूं और इस वक्त उस जालिम अब्दुल्ला के हाथ से क्यों कर तुम्हें बचाऊं। मैं बोली, हिम्मत बांधो, जी को पोड़ा करो, कुछ जमा मर्दी खर्च करो और अब्दुल्ला से लड़कर मुझे यहाँ से ले भगो। देखो सुनो, मैं जो उपाय बतलाती हूँ उसे ध्यान से सुनो। देखो यह तो तुम्हें मालूम ही है कि इस समय अब्दुल्ला ने तुम्हारे अलावा बाकी के 6 चौकीदारों को अपनी कोठरी में भेज दिया है, इसलिए अब वे 6 चौकीदार आज रात भर कभी कोठरी से बाहर न निकलेंगे। ऐसे मौके को तुम नाहक अपने हाथ से न गवाओ और अब्दुल्ला को खूब शराब पिलाओ, उसे बेहोश कर दो।
फिर जब हम दोनों किसी अच्छी जगह पहुंच जाएंगे तब जो कुछ तुम कहोगे उसे बिना अजूर मैं करूंगी। इस उपाय को सुनकर शैतान हिंगन उछल पड़ा और बोला, बस बस, अब तुम कोई अंदेशा ना करो और बेफिक्र रहो। बाकी भी दुलारी, तुमने तरकीब तो बड़े आला दर्जे की बतलाई। बस अब तुम जरा न डरो और देखो कि मैं क्या करतब कर गुजरता हूँ। हिंगन ने यह बात कही तो सही, पर उसकी बात पर मुझे कुछ भी भरोसा न हुआ, क्योंकि वह खुद भी इतनी शराब पिए हुए था कि उसके पैर ठीक तौर से धरती पर नहीं पड़ रहे थे। उसके मुंह से गंध आ रही थी जिससे मेरा सिर चकरा गया था। यहाँ तक कि उसके मुंह से साफ साफ बात भी नहीं निकल रही थी। फिर भी मैंने उसे इसीलिए यह चकमा दिया था कि जिसमें वह अब्दुल्ला को खूब शराब पिलाकर बेहोश कर दे, क्योंकि यदि अब्दुल्ला नशे में गाफिल हो जाए तो फिर हिंगन ऐसे जानवरों को अंगूठा दिखाते मुझे तनिक भी देर न लगेगी। हिंगन के साथ मेरी इतनी ही बात होने पाई थी कि इतने में ही एक हाथ में लालटन लिए झूमता हुआ अब्दुल्ला वहां आकर बैठ गया और बोलने लगा, क्यों बे उल्लू के पट्टे, तूने इतनी देर क्यों लगाई? यह सुनकर हिंगन कुछ बिगड़ा नहीं, वरन बड़ी आजीजी के साथ उसने अब्दुल्ला से यूं कहा, अजी हजरत, यह नई औरत आपके पास चलने में जरा हिचकती और शर्माती थी, इसलिए मैं इसे खूब समझा बुझा रहा था। बस अब यह राजी हो गई है, इसे लेकर मैं आने ही वाला था कि आप खुद आ पहुंचे। चलिए इसे मैं लिवाए चलता हूँ। हिंगन की ऐसी बातें सुनकर अब्दुल्ला ने हंसकर उससे कहा, वाकई मियाँ हिंगन, तुम बड़े होशियार और काबिल एतवार शख्स हो। मैं सदर में तुम्हारे लिए सिफारिश करूंगा और तुम्हें चौकीदार से जमादार बनवा दूंगा। मगर खैर, अब तुम इस माहे लका को उस कोठरी में फौरन ले आओ। यूं कहकर अब्दुल्ला डगमगाता हुआ वहां से चला गया। उसके रंग ढंग से ये मैंने जान लिया कि वह शराब के नशे में चूर है। अरस्तु उसके चले जाने पर हिंगन ने मुझसे कहा, लो अब चलो और बेफिक्र रहो, क्योंकि मैं तुम्हारी मदद पर मुस्तैद रहूंगा और अब्दुल्ला साला तुम्हारे जिस्म उंगली भी ना लगाने पाएगा। मैं तुम्हारी हिफाजत करूंगा और अगर उस बदजात ने तुम्हारे साथ कुछ ज्यादती करनी चाही तो उसे फौरन मार डालूंगा। ये सुनकर घबराकर मैंने उससे यूं कहा, सुनो हिंगन मियाँ, खून खराबे की कोई जरूरत नहीं है, इसलिए तुम वैसा कोई भयानक काम ना कर बैठना। हाँ, यह तुम कर सकते हो कि उसको खूब ढेर सी शराब पिलाकर भी होश कर दो। सुनो भाई, मेरे घर में 5-5 खून तो हो ही चुके हैं, इसलिए यहाँ अब एक खून की गिनती और बढ़ेगी, मैं नहीं चाहती। मेरी ऐसी बात सुनकर चलते चलते हिंगन ने यूं कहा, खैर तुम कोई अंदेशा ना करो, मैं बराबर तुम्हारी मदद पर रहूंगा और जैसा मौका देखूंगा वैसा करूंगा। तुम मुझे बिल्कुल नशे में डूबा हुआ ना समझना। मैं बोली, खैर तुम जैसे हो बहुत अच्छे हो, लेकिन इतना मैं फिर भी तुम्हें चिताए देती हूँ कि अब तुम खुद तो जरा भी शराब न पीना, मगर अब्दुल्ला को खूब पिलाना। इस पर वह बोला, अच्छा जैसा तुम कहती हो वैसा ही किया जाएगा, तो आओ वह अब झटपट चलो। यूं कहकर वह मुझे अपने आगे करके ले चला और उसके साथ में अब्दुल्ला की उसी कोठरी में चला जिसे मैंने सवेरे उसे देखा था। वहां जाकर मैंने क्या देखा कि एक और एक स्टूल पर धरी हुई लालटेन चल रही है और तख्तपोश के ऊपर बैठा अब्दुल्ला शराब पी रहा है। मुझे देखते ही उसने हंस दिया और उसी तख्तपोश पर आकर बैठ जाने का इशारा किया, किंतु मैं उस तख्तपोश पर न बैठकर नीचे धरती में बिछे हुए टाट के बोरे पर बैठ गई और हंस कर यूं बोली, जी यही अच्छा है। इस पर जब वह बार बार मुझे तख्तपोश पर बैठने के लिए कहने लगा तो हिंगन ने उसके प्याले में शराब डालकर उससे यूं कहा, खैर जरा और ठहर जाइए, क्योंकि जब यह इस कोठरी के अंदर आ ही गई है तो फिर तख्तपोश पर आने में कितनी देरी लगेगी। आप क्या यह बात नहीं जानते कि नई नवेली नार जरा ज्यादा मिन्नतें कराती है? हिंगन की बात पर अब्दुल्ला जरा गर्म हो उठा और त्योरी बदलकर उसने कहा, बस बस चुप रहो, क्योंकि इस वक्त तुम्हारे वकालत करने की कोई जरूरत नहीं है, इसलिए अब तुम फौरन यहाँ से चले जाओ और अपनी कोठरी में जाकर आराम करो। यह सुनकर हिंगन भी चिल्ला उठा और दांव पेच खाकर यूं कहने लगा, नहीं, मैं इस कोठरी के बाहर नहीं जाऊंगा, क्योंकि अभी तो शाम ही हुई है, इसलिए जरा 2-4 बोतलों को खाली होने दीजिए, इसके बाद मैं आप ही यहाँ से चला जाऊंगा। यह सुनकर अब्दुल्ला ने कहा, तो लो यह 1 बोतल शराब तुम लेते जाओ। हिंगन बोला, और साथ ही
इस नाजनी को भी लेता जाऊं? क्यों? क्योंकि बगैर इस परी के तन्हाई में शराब क्यों कर अच्छी लगेगी। हिंगन की यह बात सुनकर अब्दुल्ला बहुत ही झल्लाया और हिंगन को गालियां देने लगा, पर हिंगन चुपचाप खड़ा खड़ा लाल लाल आंखों से अब्दुल्ला की ओर घूरता रहा। अब्दुल्ला भी हिंगन की तरफ भौहें तान तान कर घूर रहा और बड़ी तेजी के साथ प्याले पर प्याले खाली करता चला। हाँ, हिंगन ने मेरी बात मानकर फिर एक घूंट शराब भी नहीं पी थी। यूं ही 3-4 बोतलों को बात ही बात में खाली करके अब्दुल्ला ने हिंगन से कहा कि बस अब तुम यहाँ से जाओ। किंतु जब वह अपनी जगह से जरा भी न टसका, तब अब्दुल्ला ने अपने हाथ के शराब वाले प्याले को उस पर खींच मारा और बड़े जोर से चिल्लाकर यूं कहा, बस चला जा हरामी पिल्ले, तू फौरन इस कोठरी के बाहर निकल जा। प्याले की चोट तो हिंगन को ना लगी, क्योंकि वह जरा तिरछे होकर उस निशाने को बचा गया था, पर इस प्याले के जवाब में जो उसने जूता खींचकर मारा, वह अब्दुल्ला के सिर पर जाकर जरूर लगा। जूते का लगना था कि अब्दुल्ला ने म्यान से तलवार खींच ली और तख्त पोस्ट पर उठकर वह खड़ा हो गया। इतने ही में हिंगन भी एक तलवार लेकर उस तख्त पोस्ट पर चढ़ गया और दोनों के वार चलने लगे। यह हाल देखकर मारे डर के मैं उठ खड़ी हो गई, पर पैर न उठने से भाग नहीं सकी थी। यूं ही जैसे ही हिंगन ने अब्दुल्ला की गर्दन पर तलवार चलाई थी, उसने भी अपनी तलवार हिंगन के कलेजे में घुसेड़ दी। बस वे दोनों साथ ही उस तख्त पोस्ट पर गिर गए और अब्दुल्ला का सिर मेरे पैरों से आकर टकराया। यह अनोखा तमाशा देखकर मेरे तो देवता कूच कर गए और मैं चक्कर खाकर वहां खड़ी थी वहीं गिर गई। मैं कब तक बेसुध पड़ी रही यह तो नहीं कह सकती, पर जब मुझे चेत हुआ तो मैंने क्या देखा कि मैं उसी कोठरी में पड़ी हूँ जिसमें कि अब्दुल्ला ने मुझे बुलाया था। यह स्मरण होते ही मैं चट से उठकर खड़ी हो गई और आगे बढ़ चली कि मेरे पैर में किसी चीज की ठोकर लगी। यह जानकर मैंने धरती की ओर देखा तो क्या देखा कि अब्दुल्ला का सिर मेरे पैर की ठोकर खाकर दरवाजे के चौखट तक लुढ़क गया है। यह देखकर मेरे सारे बदन की रोंगटे खड़े हो गए और बड़े बड़े जोर से कलेजा उछलने लगा। फिर मैं जरा की तहाँ खड़ी रही और मेरे पैरों से चलने से जवाब दे दिया। इतने ही में मेरी नजर उस तख्त पोस्ट की ओर गई तो मैंने क्या भयंकर दृश्य देखा कि अब्दुल्ला का बिना सिर का धड़ पड़ा हुआ है और उसके हाथ वाली तलवार हिंगन के कलेजे में घुसी हुई है। हिंगन भी मुंह बहाए हुए मरा पड़ा है और हाथ से छूटकर तलवार तख्त पर गिर गई है। सारा तख्त पोष खून से भरा हुआ है। इतने ही मैंने ऊनी चादर की ओर देखा तो उसमें भी खून लगा दिखाई दिया। हाय, इस भयंकर दृश्य को देखकर मेरे तो होश उड़ गए और देर तक मैं उसी कोठरी में खड़ी खड़ी पगली की तरह इधर उधर निहारती रही। इतने ही में एकाएक न जाने मेरे मन में क्या तरंग उठी कि चट दौड़कर मैं उस कोठरी से बाहर निकल भागी। उस समय भी मुझे अब्दुल्ला के सिर को ठोकर लगी थी, क्योंकि वह लुढ़क कर दरवाजे के बीचों बीच आकर ठहर गया था। आज तो फिर मैं उस ख्याल को छोड़कर उस ओर लपकी जिधर वह कोठरी थी जिसमें कि वे 6 चौकीदार रहते थे, तो मैं उन चौकीदारों की कोठरी की ओर क्यों चली? इसलिए कि मैं भागना नहीं चाहती थी, क्योंकि संसार में मेरे लिए ऐसी कोई जगह न थी जहां पर मैं छिप सकती थी। इसलिए मैं दौड़ी हुई उसी कोठरी के आगे जा पहुंची और खूब जोर जोर से चिल्लाकर उन चौकीदारों को बुलाया। 6 बेचारे कोठरी के बीच में बैठे हुए आग ताप रहे थे, सो मेरी डरावनी चिल्लाहट सुनकर वे ऐसे सिहूंक पड़े कि एकदम से सबके सब कोठरी से बाहर आकर पूछने लगे, क्या बात है, तुम इतना शोर क्यों मचा रही हो? और उन सब बातों के जवाब देने की उस समय मुझे छुट्टी कहाँ थी, क्योंकि ज्यों ही वे 6 अपनी कोठरी के बाहर आए त्यों ही मैंने बड़ी फुर्ती के साथ उस कोठरी के भीतर घुसकर अंदर से उसकी कुंडी चढ़ा ली थी और एक जंगलेदार खिड़की के आगे खड़ी होकर उन 6 चौकीदारों से कहा, भाइयों, तुम सब जरा थानेदार की कोठरी की ओर जाओ और जाकर देखो कि वहाँ कैसा खून खराबा हुआ है। मेरी बात अनसुनी कर दयानत हुसैन ने कहा, ओ औरत, तूने मेरी कोठरी के अंदर घुसकर भीतर से कुंडी क्यों बंद कर दी? इस पर मैंने कहा, सुनो मियाँ जी, तुम
तो रहने दो और जाकर जरा यह देखो कि तुम्हारे थानेदार और हिंगन का क्या हाल हुआ है। ऐसी बात सुनकर रामदयाल ने कहा, क्यों, उन दोनों का क्या हाल है? मैं बोली, वे दोनों मेरे लिए आपस में लड़कर कटकर मर गए। बस इतना सुनते ही वे जोर से चीख मार उठे और तेजी के साथ अब्दुल्ला की कोठरी की ओर दौड़े। वे सब तो उधर गए और इधर मैं उस कोठरी की देखभाल करने लगी। मैंने क्या देखा कि उस बड़ी सी छप्परदार कोठरी में 8 खाट बराबर बराबर बिछ रही हैं। डोरी की अरगनी पर कपड़े लिपटे टंग रहे हैं। कोठरी के बीचों बीच आग जल रही है। एक कोने में बहुत से बड़े बड़े लठ सरियाए हुए हैं। दूसरे कोने में भरी हुई एक तोड़ेदार बंदूक रखी हुई है। तीसरे कोने में 8 गंडासे धरे हुए हैं और चौथे कोने में 4 तलवारें खड़ी की हुई हैं। यह ठाठ देखकर मैंने एक तलवार स्थान से खींच ली और वह भरी हुई बंदूक भी उठा ली। फिर उस कोठरी की उस जंगलेदार खिड़की के पास आकर मैं बैठकर हो गई और उन चौकीदारों का आसरा देखने लगी जो अब्दुल्ला की कोठरी की ओर गए थे। मैंने उस तलवार और बंदूक को अपने अगल बगल दीवार के सहारे खड़ी कर दिया। बस इतने में ही वे सब के सब शोरगुल मचाते हुए मेरी कोठरी के आगे आकर ठहर गए और सभी पारी पारी से चिल्ला चिल्ला और कोठरी के किवाड़ में धक्के दे देकर कहने लगे, ओ खूनी औरत, तू जल्द कुंडी खोल और बेड़ी हथकड़ी पहन कर उसी कोठरी में चल जिसमें दिन को बंद थी। उन सबों का ऐसा हो हल्ला सुनकर मैंने भी फिर खूब जोर से चिल्ला कर यूं कहा, बस खबरदार, तुम लोग ज्यादा शोरगुल न मचाओ और चुपचाप इस कोठरी के बाहर ही रहकर मेरी चौकसी करो। सुनो, मैं ना तो खूनी औरत हूँ और ना कोई खून ही मैंने किया है। देखो, जो मुझे भागना ही होता तो मैं आप ही यहाँ क्यों आती? फिर अब्दुल्ला और हिंगन के मरते ही मैं अपना रास्ता लेती, तुम सबों के पास क्यों आती? इसलिए भाइयों, मैं यहाँ से कहीं भागकर इस खून के अपराध को अपने ऊपर नहीं लेना चाहती। तुम लोग बेफिक्र रहो, क्योंकि मैं कहीं भागने वाली नहीं हूँ। हाँ, यह तुम कर सकते हो कि बाहर से ही मेरा पहरा दो और अपनी नौकरी बजाओ। सुनो, अब रात भर इस कोठरी की कुंडी मैं नहीं खोलूंगी। हाँ, सवेरा होने पर मुनासिब समझूंगी वैसा करूंगी। बस इस तरह मैंने उन सबों को बहुत कुछ समझाया, पर ये ना माने और बार बार किवाड़ में धक्का देने और सांगल खोल देने के लिए कहने लगे। आखिर जब वे सब बहुत ही उपद्रव मचाने लगे, तब मैंने उस भरी हुई बंदूक को उठा और उसकी नली खिड़की के जंगले के बाहर करके कहा, बस बहुत हुआ, अब या तो तुम इस दरवाजे से हट जाओ या मरो। देखो, इस भरी हुई बंदूक की ओर जरा देखो और इस बात को सही जानो कि अब जो कोई इस कोठरी के दरवाजे के पास आएगा, मैं उस पर बंदूक दाग दूंगी। इसमें पीछे चाहे जो हो, पर इस समय तो मैं अवश्य ही गोली मार दूंगी। मेरा ऐसा रंग ढंग देख कर जो 6 चौकीदार उस कोठरी के दरवाजे से हटकर उस जंगलेदार खिड़की के सामने पर जरा दूर आकर खड़े हो गए। तब रामदयाल मिश्र ने कहा, क्यों दुलारी, तुम क्या इस समय अपने होशोवास में नहीं हो? मैं बोली, क्यों? ऐसा प्रश्न आप क्यों कर रहे हैं? बताइए, मैं बदहोशी की कौन सी बात की? हुए बोले, और क्या करोगी? इस समय के तुम्हारे रंग ढंग को देखकर तो हम लोगों के देवता कूच कर गए हैं। अरे 5 खून तो तुम्हारे मकान पर हुए और 2 यहाँ। अब तुम्हारी बताओ कि ये सब देखकर हम लोग क्या समझें? मैंने कहा, इसमें समझने की कौन सी बात है? वे बोले, यही कि जैसी लीला मैं देख रहा हूँ उससे तो यही समझ में आता है कि घर पर भी वे खून तुम्ही ने किए हैं और यहाँ पर भी ये जो हत्याएं करी हैं तुम्हारे सिवा और किसी ने नहीं करी। मैं बोली, यह आपको अधिकार है कि आपके जो जी में आवे सो आप समझें, पर सुनिए तो सही, मैं तो भागी नहीं हूँ, यही मौजूद हूँ। इसलिए आप लोग बाहर से ही मेरा पहरा दीजिए और ऐसा उपाय कीजिए कि जिसमें पक्षी की तरह उड़कर मैं कहीं भाग न जाऊं। वे बोले, इसलिए तो चाहता हूँ कि अब तुम होश में आकर सीधी तरह इस कोठरी का दरवाजा खोलो। मैं बोली, मैं ये दरवाजा क्यों खोलूं? वे बोले, यूं कि अब इस समय हम लोग तुम्हें उसी कोठरी में बंद करना चाहते हैं जिसमें कि तुम दिन के समय में बंद थी। मैं बोली, और जो मैं इस कोठरी में रात भर बंद रखी जाऊं तो क्या हर्ज है? वे बोले, देखो, और इस बात पर तुम आप ही खूब गौर करो कि यह कोठरी हम लोगों के रहने की है। इसमें हमारे खाट, बिछौने, कपड़े लत्ते और खाने पीने के सारे सामान धरे हुए हैं।
अब तुम ही सोचो कि इस हाड़ तोड़ जाड़े में बिना ओढ़ने के हम लोग ओस में कैसे रह सकेंगे। वे बोली, यह तो आप ठीक कह रहे हैं, और अवश्य इस जाड़े पाले में खुद खुले मैदान में रहने से आप लोगों को बड़ा कष्ट होगा। पर क्या करूं, मैं लाचार हूँ, क्योंकि दरोगा और हिंगन की करतूत देखकर अब मुझे किसी पर जरा भी भरोसा नहीं होता। इसलिए अब जब तक मैं इस कोठरी का दरवाज़ा कभी नहीं खोलूंगी, जब तक कि कोई अंग्रेज अफसर यहाँ पर ना आ जाएगा। मेरी बात सुनकर दियानत हुसैन और रामदयाल मिश्र ने बारी बारी से यूं कहा कि नहीं दुलारी, तुम कोई अंदेशा ना करो और हम लोगों पर भरोसा रखो, क्योंकि हम लोग पराई औरतों को माँ बहन और बेटी के बराबर समझते हैं। ये सुनकर बाकी के चारों चौकीदारों ने भी ऐसा ही कहा, पर उन सबों की बातों पर विश्वास न करके यूं कहा, आप लोगों ने जो कुछ कहा वह ठीक है, पर यह कहावत भी आप लोगों ने जरूर ही सुनी होगी कि गर्म दूध से जिसकी जीभ जल जाती है वह मनुष्य ठंडे मुट्ठे को भी फूंक फूंक कर पीता है। इसलिए मुझे निगोड़ी के कारण आप लोग एक रात का कष्ट भोग लें और इस दरवाजे को खुलवाने के लिए ज्यादा हट ना करें। आप ये निश्चय जानें कि ये दरवाजा अब नहीं खुलेगा जब तक कोई अफसर नहीं आएगा। देखिए, सामने उस पेड़ के नीचे 2 तख्त पड़े हुए हैं, उन पर आप लोग आज की रात आराम से गुजार लीजिए और लकड़ियों को जलाकर जाड़े का कष्ट दूर करिए। हाँ, इतना आप कर सकते हैं कि दरवाजे की सांगल बाहर से बंद करके उसमें ताला लगा दें। मेरा ऐसा हट देखकर वे सब फिर आप ही मुनमुनाकर वहां से चले गए और ताला लगा दिया। ऐसी जबरदस्त औरत तो देखने ही नहीं आई है, ऐसा उन्होंने अपने साथियों से कहा। इस पर दूसरे ने यूं कहा, तब तो इस अकेली ने 7-7 मर्दों के खून कर डाले। इन सब बातों पर मैंने कान न दिया और अपनी बंदूक को भीतर खींचकर बगल में खड़ी कर दिया। फिर एक मूढ़ा में खींच लाई और उसी पर खिड़की के सामने बैठ गई। बाद इसके मैंने क्या देखा कि वे सब चौकीदार उसी सामने वाले पेड़ के नीचे पड़े हुए तख्त पर बैठकर आपस में इस बात की सलाह करने लगे कि अब क्या करना चाहिए। यूं ही देर तक आपस में खूब गोल मट्ठा करके उन सबों ने यह निश्चय किया कि रामदयाल मिश्र तो एक चौकीदार के साथ इस वारदात की रिपोर्ट करने कानपुर जाए और बाकी के चारों आदमी मेरी चौकसी करें। जब यह सलाह आपस में पक्की हो गई तब रामदयाल मिश्र मेरी खिड़की के पास आए और कहने लगे, दुलारी, तुम्हारे भाग्य में क्या लिखा है इसे तो विधाता ही जाने, क्योंकि बात बड़ी बिगड़ गई है। खैर, जो कुछ भी तुम्हारे कर्म में बदा होगा वह होगा। अब यह सुनो कि मैं कानपुर जाता हूँ और जहाँ तक मुझसे हो सकेगा वहाँ तक इस बात की मैं कोशिश करूँगा कि जिसमें कोई अंग्रेज अफसर यहाँ आवे, किंतु यदि कोई अंग्रेज अफसर ना भी आए तो कानपुर के कोतवाल साहब तो अवश्य आएंगे। यह सुनकर मैंने कहा, भाई साहब, आपका कहना ठीक है, पर जहाँ तक हो सके आप किसी अंग्रेज अफसर के लाने की जरूर कोशिश करिएगा, क्योंकि यहाँ का रंग ढंग देखकर हिंदुस्तानी के ऊपर से मेरा विश्वास अब एकदम उठ गया है। ये बात आप भली भांति समझ लें कि चाहे मैं बिना अन्न जल के इस कोठरी में मरी क्यों न जाऊं, पर बिना किसी अंग्रेज अफसर के आए मैं इस कोठरी का किवाड़ कभी भी न खोलूंगी। आप कानपुर जाते हैं तो जाइए, पर अपने जोड़ीदारों से यह कर अच्छी तरह समझा कर जाइए कि इस कोठरी के द्वार खुलवाने के लिए कोई हट ना करें। यदि आपके पीछे मुझे किसी ने छेड़ा तो आप निश्चय जानिए कि या तो मैं अपने छेड़ने वाले पर बंदूक चलाऊंगी या आप ही अपने कलेजे में गोली मार डालूंगी। मैंने ये बातें इतनी जोर से कह दी कि उन्हें वहां पर के सभी चौकीदारों ने सुना, पर मेरी बात का किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। हाँ, रामदयाल ने उन सब चौकीदारों की ओर देखकर ये जरूर कहा था, देखना भाइयों, इस वीर नारी को तुम लोग जरा न छेड़ना। जब इस बात को उन सबों ने मान लिया तब रामदयाल ने मियाँ दियानत हुसैन से यूं कहा, दियानत हुसैन, मुझे इस कैदी औरत की खूब चौकसी करना। मैं अब कादिर बख्श चौकीदार के साथ कानपुर जाता हूँ, यदि हो सका तो कल किसी अंग्रेज अफसर को भी जरूर साथ लेता हूँगा। यह सुनकर दियानत ने कहा, तुम वहां जाओ और यहाँ की फिक्र जरा भी न करो। बस फिर वह सन्नाटा छा गया और 2 चौकीदार कंधे पर गंडासा रखकर मेरी कोठरी के आगे टहलने लगे। उन दोनों में दियानत हुसैन भी थे। बस फिर तो मैं उसी खिड़की के आगे बैठी रही और पगली की तरह रह रह कर बाहर की तरफ झांकने लगी।
उस समय सचमुच मैं अपने आपे में नहीं थी और यह नहीं जानती थी कि मैं क्या कर रही हूँ। बस केवल यही धुन मेरी सिर पर सवार थी कि अपने प्राण देकर भी अपने अमूल्य सतीत्व धर्म की रक्षा करनी चाहिए। बस इसी ख्याल में रात भर में डूबी रही और इस बात का मुझे जरा भी ध्यान ना रहा कि अब आगे क्या होगा। मैं सारी रात अपने ध्यान में डूबी रही, क्योंकि फिर किसी चौकीदार ने मुझे नहीं टोका। तो सारी रात मैं मूढ़े पर बैठी हुई जागती थी या सोती थी, इस बात की तो अब मुझे तनिक सी सुध नहीं है। पर हाँ, इतना अवश्य स्मरण है, जब सुबह की सफेदी आसमान पर फैल रही थी तब उस जंगल ले के पास आकर दयानत हुसैन ने मुझे कई आवाजें दी थी, और जब मैं उनके पुकारने से मूढ़े पर से उठ खड़ी हुई थी तब उन्होंने ये कहा था कि वाह री औरत, इस हाड़ तोड़ जाड़े में भी तू बिना कुछ ओढ़े पहरे खिड़की के पास बैठी हुई है और ऐसी सनसनाती हुई हवा के झोंके का कुछ भी ख्याल नहीं करती। सचमुच उस रात को भी मेरी अजीब हालत रही। अर्थात मुझे कैद वाली कोठरी से निकालने के समय हिंगन ने जो कुछ मुझसे कहा था, उससे मेरा सारा शरीर क्रोध के मारे लहक उठा था और ज्ञान लोप हो गया था। जब दयानत हुसैन ने मुझे चैतन्य करके सर्दी और हवा की बात कही, तब मुझे लगा कि मैं किस तरह से जो है वो इस कोठरी में खिड़की के पास बैठी हुई हूँ। इस ख्याल के होते ही मैं कांप उठी। अस्तु फिर मैं उसी खिड़की के आगे मूढ़े पर बैठी रही और तरह तरह के सोच विचारों में डूबती उतरती रही। हाँ, अपने ओढ़ने को मैंने उस समय जरूर ओढ़ लिया था। यह हालत कब तक रही ये तो मुझे अब याद नहीं है, पर जब रामदयाल ने जंगले के पास आकर मुझे कई आवाजें दी तब मैं फिर चैतन्य हुई। मुझे चैतन्य जानकर रामदयाल ने कहा, ओ कैदी औरत, अब उठ और कोठरी का दरवाजा खोल। देख तो सही कि कितना दिन चढ़ आया है। कानूर से कोतवाल साहब और पुलिस के बड़े साहब भी आ गए हैं और तुझे बुला रहे हैं। यह सुनकर मैंने बाहर की ओर देखा तो क्या देखा कि दिन 1:30 पहर के अंदाज चढ़ गया है। मेरी कोठरी के सामने एक मूढ़े पर एक अंग्रेज बैठे हैं और कई लाल पगड़ी वाले उनके अगल बगल और पीछे खड़े हैं। ये देखकर मैंने रामदयाल से कहा कि साहब को भेजो। मैंने देखा कि मेरी बात सुनकर रामदयाल चौकीदार ने उन साहब बहादुर के सामने जाकर कुछ कहा, जिसे सुनकर वे मूढ़े पर से उठकर मेरी खिड़की के पास आए और बहुत ही मीठेपन के साथ यूं कहने लगे, तुम्हारा नाम क्या है? मैंने बोला, दुलारी। वे बोले, अच्छा दुलारी, तुम अब दरवाजा खोल दो। मैं बोली, बहुत अच्छा, मैं अपनी दरवाजा खोलती हूँ, पर पहले आप कृपा कर इस बात का मुझे विश्वास तो दिला दें कि मेरी इज्जत आबरू पर तो कोई आंच न पहुंचेगी। वे बोले, नहीं, कभी नहीं, तुम्हारा इज्जत कोई नहीं बिगाड़ने सकता। ब्रिटिश का राज में औरत का इज्जत कोई नहीं लेने सकता। तुम बेखौफ दरवाजा खोलो। ये सुनकर मैंने तुरंत दरवाजा खोल दिया। बस ज्यों ही मैं दरवाजे की बाहर हुई त्यों ही साहब बहादुर ने कहा, ओ औरत, तुम खून का आसामी है, इस वास्ते तुमको हथकड़ी पहनना होगा। ये सुनकर मैंने कहा, नहीं साहब, आप ऐसी बात न कहिए और मेरा बयान सुने बिना मुझे ऐसा इल्जाम मत लगाइए। इस पर साहब बहादुर ने कहा, ऑल राइट, तुम ठीक बोलता है, पर जब तक तुम बेकसूर साबित नहीं होता तब तक तुमको हथकड़ी पहनना व कैद में रहना होगा। यह सुनकर मैंने अपने दोनों हाथ फैला दिए और साहब बहादुर का इशारा पाकर एक पुलिस अफसर ने मुझे हथकड़ी पहना दी। बस फिर मैं तो चोर सिपाहियों के पहरे में एक और खड़ी कर दी गई और साहब बहादुर और कोतवाल साहब उस कोठरी की ओर चले गए जिसमें खून हुआ था। थोड़ी देर के बाद वे दोनों उस कोठरी से बाहर हुए और एक पेड़ की छाया में आकर साहब बहादुर तो एक मूढ़े पर बैठ गए और शिकार पीने लगे और कोतवाल साहब एक चारपाई पर बैठकर मुझसे बोले, तुम अपना बयान लिखवाओ। यह सुनकर भी जब मैं चुपचाप खड़ी रही तब साहब ने मुझसे कहा, तुम बोलता क्यों नहीं? इस पर मैंने यूँ कहा, साहब, हिंदुस्तानियों के अत्याचारों को देखकर उन पर से मेरा विश्वास उठ गया है, इसलिए जब तक आप खुद कोई हुक्म न देंगे तब तक मैं किसी दूसरे के कहने से कुछ ना करूँगी। मेरी बात सुनकर साहब जरा सा मुस्कुराए और कहने लगे, अच्छा बात है, हम हुक्म देता है
तुम अपना बयान बोलो। मैं बोली, बहुत अच्छा, सुनिए। यूँ कहकर जो कुछ सच्ची बात थी इससे मैं कहती गई और कोतवाल साहब झटपट जो है वो सब लिखते गए। बस यहाँ तक कहकर मैंने उन साहब बहादुर की ओर देखकर यूँ कहा, जो बैरिस्टर साहब और भाई दयाल सिंह जी के बीच में बैठे हुए मेरा बयान लिख रहे थे। क्यों साहब, क्या मैं उस कहानी को फिर दोहराऊं जिसे कि मैंने अपनी ऊपर सिलसिलेवार बयान किया है? यह सुनकर साहब ने कहा, नहीं, अब दोबारा उस बात के कहने का कोई ज़रूरत नहीं है। तुम खूब ठीक तरह से अपना बयान बोला, बस इसी तौर से बराबर बोलना ठीक होगा। चलो आगे बोलो। इस पर बहुत अच्छा कहकर मैंने यूँ कहा। बस जब मेरा सारा बयान लिखा जा चुका तब वहाँ पर के 6 चौकीदारों का बयान लिया और लिखा गया। उन चौकीदार का बयान मैंने भी सुना था और उसके सुनने से मुझे बड़ा आश्चर्य इस बात का हुआ था कि दयानत हुसैन और रामदयाल सरी के भले आदमियों ने भी हलफ लेकर ना जाने क्यों बहुत कुछ झूठा ही बयान लिखवाया। पर ऐसा उन्होंने क्यों किया इसे मैं उस समय तो नहीं समझी, पर पीछे समझ गई थी। इन सबों ने अपने बयान में जो कुछ कहा था उसका खुलासा मतलब यही है कि यह औरत एक बैलगाड़ी पर चढ़कर यहाँ आई थी, पर इसके साथ थानेदार अब्दुल्ला की क्या क्या बातें हुई उन्हें हम लोग नहीं जानते। हाँ, इतना हम लोग जानते हैं कि इस औरत को उस कोठरी में बंद करके अब्दुल्ला हिंगन चौकीदार के साथ उसी बैलगाड़ी पर इस औरत के गांव की ओर चले गए थे, क्योंकि हम लोगों ने यह सुना था कि शायद यह औरत अपने घर में 5 घूम कर आई है। सो हम सब थानेदार के हुक्म मुताबिक उस औरत का पहरा देने लगे। इस जगह इस औरत ने जो यह कहा है कि रामदयाल ने मुझे दूध पिलाया और फिर रामदयाल और दयानत हुसैन ने मुझसे अब्दुल्ला और हिंगन की बहुत सी शिकायत की, यह बात इस औरत की सरासर झूठ है, क्योंकि इस औरत के साथ ना तो किसी ने किसी किस्म की बातचीत की और ना ही दूध ही पिलाया। दूध तो क्या, पानी भी से किसी ने नहीं पिलाया। हाँ, पहरा जरूर देते रहे। फिर रात को अब्दुल्ला और हिंगन एके पर लौटे, इसलिए यह बात हम लोग नहीं जान सके कि इस औरत की वह बैलगाड़ी क्या हुई। खैर, जब थानेदार घर लौट कर आए और खाना वाना खाकर शराब पीने लगे, तब उन्होंने हम 6 चौकीदारों को यह हुक्म दिया कि तुम अपनी अपनी कोठरी में जाकर आराम करो, क्योंकि अब मैं उस कैदी औरत का इज़हार लूंगा और उससे उन खूनों को कबूल करवाऊंगा। इसमें मुमकिन है कि वह औरत खूब शोर गुल मचावे, मगर तुम लोग उसकी चीख चिल्लाहट सुनकर यहाँ मत आना और अपनी कोठरी में ही रहना। यहाँ मेरे पास सिर्फ हिंगन रहेगा। बस थानेदार का ऐसा हुक्म सुनकर हम अपनी कोठरी में चले गए। फिर जब इस औरत ने जाकर इस खून की बात कही, तब हम लोगों ने मारे जल्दी के इस औरत को तो अपनी ही कोठरी में बंद कर दिया और अब्दुल्ला और हिंगन के मारे जाने की रिपोर्ट करके कादिर बख्श और रामदयाल को कानपुर भेजा। बस उन 6 का यही बयान था। उन सब चौकीदारों के ऐसे झूठे बयानों को सुनकर मैं तो दंग रह गई, पर लाचार थी, क्योंकि उनके उन झूठे बयानों के ऊपर जो मैंने अजूर किया था वह सुना नहीं गया। तब मैंने मन ही मन ये सोचा कि कदाचित ये लोग दूध पिलाने और अब्दुल्ला और हिंगन की बुराई करने की बात इसलिए स्वीकार नहीं करते कि कहीं वैसी बात मान लेने में उन्हीं लोगों को लेने के देने न बढ़ जाए। किंतु उनकी जिस कोठरी में खुद घुस गई हो, भीतर में मैं कुंडी चढ़ाकर बंदूक दिखाई थी, उस बात को ये लोग क्यों नहीं स्वीकारते? कदाचित उन सबों की इन बात की लज्जा होगी कि इस औरत ने इन 6 हट्टे कट्टे जवानों के कान काटे। आज तो जो कुछ हो, परंतु थाने पर मेरा स्वयं आना, मेरी बैलगाड़ी का गायब होना और फिर अब्दुल्ला और हिंगन के कत्ल होने की खुद खबर देना इत्यादि बातों को उन चौकीदारों ने जरूर सकारा था। खैर, जितना उन सबों ने सकारा उतना ही सही। आज तो इसके बाद कानपुर के कोतवाल साहब ने मेरी ओर देखकर यूं कहा, दुलारी, तुम्हारे घर में 5 लाशें पाई गई और कानपुर चालान की गई। उन 5 खूनों, बल्कि यहाँ के भी 2 खून उनसे शामिल कर दें तो 7 खूनों का चश्मदीद गवाह तो कोई नहीं है, मगर हीवा के गला घोंटने की बात तुमने खुद मंजूर की है। इससे ऐसा हो सकता है कि बाकी के 6 खून भी तुम्हारे ही किए हों, क्योंकि अभी तुमने अपने बयान में यहाँ के चौकीदारों भरी बंदूक दिखलवा कर गोली मारने की बात की और जांच
करने से यह बात भी मालूम हुई कि यह बंदूक भरी है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि जहाँ पर तुम बैठी हो वहाँ पर तुम्हारे कहने के मुताबिक नंगी तलवार भी है। इन हालातों के देखने सुनने से यह बात मालूम होती है कि तुम बड़ी जर्रार औरत और मौका पाकर और अपनी आबरू का ख्याल करके तुमने साथ साथ खून कर तो डाले हैं तुमने साथ खून, पर अब चालाकी करके 6 खूनों के बारे में तो तुमने दूसरे ढंग की बातें कही है, सो भी इस ढंग से कि जिसमें उस खून का भी जुर्म तुम पर ना लग सके। वाकई तुम एक नियत जबरदस्त और होशियार औरत हो, तभी तो बड़ी दिलेरी का काम गुजर कर दिया है। इसलिए अब तुम कानपुर के मजिस्ट्रेट के आगे पेश की जाओगी और वहां से जो कुछ होना सो होता रहेगा। अरे कोतवाल साहब की इस अनोखी बात को सुनकर मैं तो दंग रह गई। हाय, मेरा बयान कुछ नहीं और उनका तर्क सब कुछ सच है। जिसके हाथ में दंड देने की शक्ति है वह सब कुछ कर सकता है। निदान मैंने कोतवाल साहब के साथ बहुत कुछ तर्क वितर्क किया, उन अंग्रेज अफसर से भी बहुत कुछ कहा सुना, पर मेरी बातों पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। उसमें झूठ का लवलेश भी नहीं है। देखिए, सुनिए और सोचिए कि यदि मैं हिरवा की गला घोंटने की बात स्वयं नहीं करती तो आप क्या करते। मैंने तो उस समय क्रोध के आवेश में बदहवास होकर उसका गला दबाया था। कुछ उसके खून करने की मेरी इच्छा थोड़े ही थी, परंतु यदि वह मर ही गया तो उस खून के करने का अपराध मुझ पर कैसे लगाया जाता है। क्या उस समय मैं अपने आपे में थी जो मुझे दोषी ठहराया जाता है। फिर अपनी इज्जत आबरू के बचाने की गर्ज से यदि अनजाने में वैसा काम मुझसे हो गया है तो उसका दंड मुझे क्यों दिया जाएगा। खैर, जो कुछ हो, या आप लोग मेरी बातों का चाहे जैसा अर्थ लगावें, पर मैं निष्पाप हूँ और एक हिरवा को छोड़कर बाकी के 6 आदमियों के शरीर में तो मैंने उंगली भी नहीं लगाई है। आपका कानून मुझे चाहे जैसा दंड दे, पर इस बात का मुझे पूरा भरोसा है कि परमात्मा मुझे अवश्य निष्पाप जानकर अपनी गोद में स्थान देगा। मैं इतनी बातें ऐसी तेजी और इतने क्रोध के साथ कह गई कि उसे देख सुनकर साहब बहादुर और कोतवाल साहब एक दूसरे की ओर देख और आपस में कुछ अंग्रेजी में बातचीत करके हंस पड़े। फिर साहब बहादुर ने मेरी ओर देखकर यूं कहा, देखो जोलारी, यह खून का मामला है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकता। तुमको मैजिस्ट्रेट साहब के सामने जरूर जाना होगा, फिर वहां पर तुम अपना जो कुछ कहना हो सो बात करना। अगर तुम्हारा तकदीर में अच्छा होगा तो तुम छूट भी सकता है। इस वास्ते इस वक्त तुमको थाने पर जाकर हाजत में रहना होगा। मैं बोली, अच्छा साहब, मुझे तो कुछ कहना था, उसे मैं कह चुकी। अब आपके जो जी में आवे आप करिए। मैं भी अब इस बात को देखूं कि संसार में धर्म और सत्य भी कुछ है। मेरी इन बातों का जवाब कुछ भी नहीं मिला। बस फिर मैं एक बैलगाड़ी पर 4 कांस्टेबलों के पहरे में कानपुर रवाना की गई और साहब बहादुर और कोतवाल साहब वहीं रह गए। यहाँ पर एक बात और भी समझ लेनी चाहिए, वह यह है कि अब जिस बैलगाड़ी पर मैं कानपुर जा रही थी वह दूसरी थी, मेरी ना थी। तो मेरी क्या हुई यह मैं नहीं जानती, क्योंकि उसके विषय में मुझसे किसी ने कुछ भी नहीं कहा। कानपुर लाई जाकर मैं कोतवाली की एक तंग कोठी में बंद की गई। उस समय एक दिया बल चुका था। मेरे साथ जो 4 कांस्टेबल आए थे वे सब कानपुर के थे, उस गांव के नहीं थे। एक घड़ी पीछे एक कांस्टेबल ने आकर मुझसे ये पूछा कि तुझे कुछ खाना पीना है। इस पर नहीं कहकर मैंने उसे विदा कर दिया और कोठी में पड़े हुए कंबल के ऊपर मैं पड़ी रही। मुझे आज सारे दिन का कोरा उपवास था और कल रामदयाल का दिया हुआ केवल दूध मैंने पिया था। फिर भी उस कांस्टेबल को मैंने लौटा दिया था और कुछ भी नहीं खाया। यह क्यों भला? अब इसका जवाब मैं क्या दूं? मेरे पास यदि उस समय उस बात का कोई जवाब है तो केवल यही है कि उस समय भी मैं अपने आपे में ना थी और पगली की तरह थी। मुझे रह रहकर अपनी माता की सोचनी मृत्यु, अपने पिता की नदी में बहाया जाना, हिरवा का मरना, कालू इत्यादि का आपस में कट मरना, अब्दुल्ला और हिंगन का परस्पर लड़कर मरना और मुझे इन 7 खूनों का अपराध लगाया जाना, इनमें से प्रत्येक बात ऐसी थी जो मेरे कलेजे को एकदम से मीसे डालती थी। सो बस देर तक मैं उस कंबल पर पड़ी तरह तरह की सोच विचारों में डूबती उतराती रही। उसके बाद मुझे नींद आ गई, पर उस नींद में भी मुझे चैन न मिला, वरन बड़े बुरे सपने दिखाई देने लगे।
यूं ही सारी रात बीती और सवेरे जब मुझे एक कांस्टेबल ने खूब चिल्ला चिल्ला कर जगाया तब मेरी नींद खुली। मैं आंखें मल और भगवान का नाम लेकर उठ बैठी और बाहर खड़े हुए कांस्टेबल से मैंने पूछा, क्यों भाई, क्या वजह होगा? वह बेचारा बड़ा भला आदमी था, सो उसने मेरी ओर करुणा भरी दृष्टि से देखकर यूं कहा, अब 9 बजने वाले हैं। यह सुनकर मैं बहुत ही चकित हुई और बोली, ओह, इतनी देर तक मैं सोती रही। इस पर उस कांस्टेबल ने कहा, नहीं दुलारी, तुम रात को शायद सुख से ना सोई होगी, क्योंकि मैं 3 बजे से तुम्हारे पहरे पर हूँ। इतनी देर में मैंने क्या देखा कि तुम बड़ी बेचैनी के साथ बार बार करवटें बदलती और बराबर बर्राती रही। हाय, तुम बड़ी भारी मुसीबत में आ फंसी हो। अब जो भगवान ही तुम्हें बचावे तभी तुम इस बला से बच सकती हो। उस वाले कांस्टेबल की ऐसी हमदर्दी सी बातें सुनकर मैंने कहा, अच्छा भाई, अब तो मैं आ ही फंसी हूँ, इसलिए मुझे बड़े सब्र के साथ इस आपदा का सामना करना चाहिए। इसके साथ ये देखना चाहिए कि धर्म, सत्य और परमेश्वर भी कोई चीज़ है या नहीं। मेरी ऐसी बात सुनकर उस कांस्टेबल ने कहा, दुलारी, अगर सचमुच तुम बेकसूर हो तो नारायण जरूर तुम्हें उबारेंगे। मैं जात का राजपूत और परमेश्वर पर मेरा पूरा पूरा विश्वास है, इसलिए यह बात मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर तुम सचमुच बेकसूर हो तो परमात्मा तुम्हें जरूर इस आफत से बचाएगा। मैं बोली, भाई साहब, मेरी बात पर तुम चाहे विश्वास करो या ना करो, पर मैं यह ठीक कहती हूँ कि मैंने किसी का खून नहीं किया है। यदि हिरवा नाव की बात ली जाए तो उसे भी मैंने अपने होश आवास में नहीं मारा। तुम तो वहां मौजूद थे, इसलिए तुमने मेरा बयान जरूर ही सुना होगा। बस इस बात को तुम ठीक जानो कि मैंने अपने बयान में जो कुछ कहा उसमें झूठ का जरा भी छुआछूत नहीं है। यह सुनकर उस कांस्टेबल ने कहा, हाँ दुलारी, यह तुम ठीक कहती हो। मैं जरूर वहां पर मौजूद था और मैंने बड़े गौर के साथ तुम्हारा बयान भी सुना है। तुम्हारे बयान को सुनकर मेरा भी यही मानना है कि जो कुछ तुमने अपने बयान में कहा है उसमें रत्ती भर झूठ बनावट नहीं है। पर मुझ पर समझने से क्या होगा। कल रात को कोतवाल साहब के पास कई लोग बैठे थे और मैं भी उसी वक्त वहां खड़ा था। उस वक्त तुम्हारे ही मामले की बात हो रही थी। सो कोतवाल साहब को तो तुम ही पर पूरा पूरा शक है और वे तुम ही को खूनी आसामी समझ रहे हैं। उस समय मैंने कुछ कहना चाहा था, पर अपनी हैसियत का ख्याल करके मेरी हिम्मत ना हुई। मगर खैर, अब तुम अपने इष्ट देव का ध्यान करो, क्योंकि उसके सिवाय तुम्हें और कोई मदद नहीं कर सकता। यूं कहकर उस बेचारे ने मेरी ओर बड़ी करुणा से देखा और मैंने उससे पूछा, अच्छा, जो कुछ भगवान ने मेरे भाग्य में लिखा होगा वही होगा, क्योंकि भाग्य के लिखे का कोई भी नहीं मिटा सकता। पर तुम ये बताओ कि उन कोतवाल साहब की चाल चलन कैसी है? यह सुनकर उसने कहा, ओ दुलारी, मैं तुम्हारी इस बात का मतलब भली भांति समझ गया। सुनो, तुम किसी दूसरी बात का डर जरा भी ना करो, क्योंकि ये कोतवाल साहब आसामी पर जो जरा भी रहम या रियायत नहीं करते, पर चाल चलन के ये बड़े अच्छे हैं। अरे तुम्हारे बराबर की तो इन्हें 2-3 लड़कियां हैं, इसलिए अपनी इज्जत आबरू के वास्ते अब तुम जरा भी खौफ ना खाओ, क्योंकि यहाँ पर उस तरह। बस इतना ही कहने पाया था कि इतने ही में 9 बजा। मेरे पहरे पर दूसरे कांस्टेबल आ जाने से यह कांस्टेबल चला गया। हाँ, जाती बेर उसने अपने जोड़ीदार से इतना जरूर कहा कि देखना शिवराम तिवारी, इस औरत से किसी किस्म की बदसलूकी ना कर बैठना। यह सुनकर शिवराम ने उस कांस्टेबल का नाम लेकर जवाब दिया, नहीं रघुनाथ, इस बात का तुम जरा भी अंदेशा ना करो। अरे सोचो तो सही कि इस औरत के बराबर उम्र की तो हमारी और तुम्हारी बेटियां हैं। तब भला फिर इस आफत की मारी औरत से हम लोग कैसे छेड़छाड़ कर सकते हैं? इस पर एक बात और भी है, और वह यह है कि आज कोतवाल साहब ने अभी यहाँ पर के सब कांस्टेबलों के नाम हुक्म जारी किया है कि कोई भी कांस्टेबल इस औरत के साथ किसी भी किस्म की छेड़खानी ना करे। जाओ, दफ्तर में जाने पर तुमको भी इस हुक्म का हाल मालूम हो जाएगा। यह सुनकर रघुनाथ तो चला गया और शिवराम उससे कहने लगा, दुलारी, मैं तुम्हारी इस कोठरी की बगल वाली कोठरी का दरवाजा खोल देता हूँ। उसमें जाकर तुम झटपट अपने जरूरी कामों से निपट जाओ। उस कोठरी में 2 औरतें मौजूद हैं, उनसे तुम्हें जरूरत की सब चीजें मिल जाएंगी। यह कहकर तिवारी ने मेरी कोठरी की बगल वाली एक कोठरी का दरवाजा खोल दिया। तब मैं उस दूसरी कोठरी में गई और उस औरतों से मदद से आधे घंटे में सब बातों से निश्चित होकर
अपनी कोठरी में आ गई तो शिवराम ने दरवाज़ा बंद कर दिया। बस इतने ही में 10 का घंटा बजा और शिवराम तिवारी ने मुझसे कहा, अब दरोगा जी आएंगे और तुमको इस कोठरी से निकालकर उस जगह ले जाएंगे जहाँ पर तुम रसोई खाओगी। मैं उस कांस्टेबल अर्थात शिवराम तिवारी की इस बात का जवाब देना चाहती थी कि एक खूब लंबे चौड़े जवान मेरी कोठरी के आगे आ और ताले में चाबी डालकर उसे घुमाते हुए बोले, दुलारी रसोई खाने चलो। ये सुनकर मैंने कहा, नहीं साहब, मैं ब्राह्मण की लड़की हूँ, इसलिए रसोई असोई मैं किसी के हाथ की नहीं खा सकती। वे बोले, अरे सुनो, यहाँ भी कनौजिया ब्राह्मण ही रसोई बनाता है, इसलिए अब जल्दी करो और झटपट रसोई खा आओ। आज शुक्रवार है और कल आखिरी शनिचर है, फिर परसों एतवार छुट्टी का दिन है, इसलिए तुम सोमवार को मजिस्ट्रेट साहब के सामने रूबरू पेश की जाओगी। यह सुनकर मैंने कहा, यह तो आप लोगों का अधिकार है कि मुझे जब चाहें तब मजिस्ट्रेट के सामने पेश करें, पर रही रसोई की बात, सो साहब मैं रसोई नहीं खाने की। अगर रसोई तो क्या, मैं तो बाजार की पूरी कचौरी और मिठाई भी नहीं खा सकती। यह सुन और खूब जोर से हंसकर दरोगा जी ने कहा, अक्खा तुम तो खासी भाजपेन मालूम होती हो। अजीबी, जो तुम इतनी परहेजदार थी तो फिर तुमने यहाँ तक आने की तकलीफ ही क्यों उठाई। उन महाशय की ऐसी बेढंगी बातें सुनकर मैं कुड़ गई और मैंने उनसे यूं कहा, सुनिए साहब, मैं आपके साथ व्यर्थ बकवास करना नहीं चाहती, सो यदि आपको मुझे कुछ खाने पीने को देना हो तो बिना मीठे का सेर भर कच्चा दूध मंगा दें, और जो ना देना हो तो वैसा कहें, क्योंकि मैं इस जगह रहकर सिवा दूध के कुछ और नहीं खाऊंगी। मेरी बात सुन और ताले में से चाबी निकाल कर वे भुनभुनाते हुए चले गए और मैंने शिवराम तिवारी से पूछा, क्या यही दरोगा जी हैं? उसने कहा, हाँ। कहकर यूं कहा, दुलारी, तो क्या तुम सिवा दूध के और कुछ नहीं खाओगी पियोगी? मैं बोली, नहीं भाई, अब जब तक मैं इस आफत से छुटकारा ना पाऊंगी तब तक सिवा दूध के दूसरी कोई भी चीज नहीं खाऊंगी। हाँ, पानी के लिए लाचारी है। इस पर उसने कहा, लेकिन दूध का मिलना तो यहाँ पर बहुत ही कठिन है। मैं बोली, अच्छा, खाली पानी ही मिलेगा तो वो भी चलेगा, मैं सिर्फ पानी ही पी लूंगी। वह कहने लगा, भला सिर्फ पानी पी कर के कोई जीवित कैसे रह सकेगा, और कोई तुम कितने दिन जो है वो पानी पीकर गुजारा करोगी? मैं बोली, जब तक दम में दम है तब तक मैं केवल जल पीकर ही रह सकती हूँ। क्या तुम ब्राह्मण होकर यह बात अपनी जी से नहीं समझ सकती कि यह स्थान मेरे खाने पीने के लायक नहीं है? इस पर वह बेचारा कुछ कहना ही चाहता था कि इतने में उन दरोगा जी के साथ खुद कोतवाल साहब आ गए और उन्होंने बड़े क्रोध के साथ मुझसे कहा, दुलारी, अगर तुम्हें रसोई खाना हो तो फौरन दरोगा जी के साथ चौके में जाकर रसोई खाओ, और जो ना खाना हो तो भूखी रहो। यहाँ कोई ब्रह्म भोज या एकादशी का सदा व्रत नहीं है कि तुम्हें दूध या फलाहार दिया जाएगा। इस पर मैंने भी कुछ कुरूख होकर यूं कहा, जी अच्छा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि मैं संतोष के साथ केवल जल पीकर ही अपना पेट भर लूंगी। क्यों साहब, खाली जल तो मिलेगा ना? इस पर कोतवाल साहब ने यूं कहा, नहीं, अगर तुम रसोई ना खाओगी तो खाली पेट भरने के लिए पानी भी नहीं दिया जाएगा। मैंने भी उसका मुंह तोड़ यूं जवाब दिया, तो अच्छी बात है, मैं निर्जल व्रत भी कर सकती हूँ। सुनिए कोतवाल साहब, आप मुसलमान हैं, इसलिए हिंदुओं के व्रतोपवास की बात आप क्या समझेंगे? सुनिए और याद रखिए कि हिंदुओं, विशेषकर ब्राह्मणों के घर की स्त्रियां 40-40 उपवास तक कर सकती हैं, और उन उपवास के दिनों में वे जल की एक बूंद भी नहीं छूती। तो बस तुम भी निर्जल व्रत करो। यूं कहकर कोतवाल साहब दरोगा जी के साथ बड़बड़ाते हुए चले गए, और उनके चले जाने के बाद धीरे धीरे शिवराम तिवारी ने मुझसे कहा, शाबाश दुलारी, आज तुमने ब्राह्मण कुल की खूब लाज रखी। मैं कुलीन ब्राह्मणों पर इस पेट चंडाल के मारे मेरा सारा ब्राह्मण बने का आचार विचार जाता रहा, पर अब एक तुम धन्य हो कि इस आफत में फंसकर भी अपनी कुल मर्यादा की टेक निभाने के लिए दृढ़ता से तैयार हो। धन्य हो तुम, धन्य हो, और तुम्हारा साहस भी धन्य है। बड़े नेक कांस्टेबल तिवारी की ऐसी बातें सुनकर मेरा रोम रोम प्रसन्न हो गया, और मैंने उनसे कहा, भाई साहब, विपत्ति में धीरज धरना ही तो
विपत्ति से बाजी जीतना है, इसलिए मैं बड़े धैर्य के साथ इस विपत्ति का सामना करने के लिए तैयार हूँ। वे कहने लगे, तुम्हें ऐसा ही करना चाहिए अस्तु। सुनो, मैं समझता हूँ कि तुम्हें दूध वूध कोई भी नहीं देगा, इसलिए यदि तुम कहो तो मैं तुम्हें चुपचाप दूध ला दूं। मैं बोली, नहीं भाई, मैं ऐसी चोरी का दान नहीं लेना चाहती। यदि मेरे पास पैसे होते तो मैं उन्हें तुम्हें देखकर जरूर चुपचाप दूध मंगवा लेती, पर मेरे पास तो इस समय एक फूटी कौड़ी तक नहीं है, इसलिए तुम्हारा यह गुप्त दान मैं किसी तरह भी नहीं लेना चाहती। यह सुनकर शिवराम तिवारी चुप हो गया और उसी सांसद घर में बैठी बैठी अपने दुर्भाग्य को मैं कोसने लगी। उस समय तरह तरह के ख्याल मेरे मन में उठते और धीरे धीरे बिलाते जाते थे। मैंने सोचा कि मेरा एक दिन तो वह था जब मेरे माता पिता जीते थे, और एक दिन यह है कि साथ साथ खून के अपराध में पकड़ी जाकर मैं इस काल कोठरी में बंद की गई हूँ। बस देर तक मैं इसी बात पर रोती कलपती रही। इसके बाद जब पिता माता के लाड चाव का ध्यान मुझे हो आया, तब तो मेरा हिया मेरे जोर से धड़कने और फटने लगा कि उसका हाल मैं किसी तरह किसी से बयान नहीं कर सकती। हाय, मैं ऐसी अभागी हूँ कि मेरे पिता और माता को के कुल में अब सिवा मेरे और कोई न रहा। एक दूर के नाते के चचा हैं, पर वे इस समय कहाँ हैं, उन्हें मेरी इस घोर विपत्ति की कोई खबर है कि नहीं, इसे मैं नहीं जान सकती। इसी बात के सोचते सोचते मुझे अपने मामा की याद आ गई और उनके स्मरण होते ही मेरा सिर चकरा गया। सुनिए, मेरे ननिहाल में एक मामा भट्ट थे, पर 2 साल हुए कि वे इस संसार से विदा हो गए। मेरा ननिहाल कानपुर जिले के विक्रमपुर गांव में था, पर मेरे नाना नानी मेरे जन्म लेने के पहले ही सुरपुर से धार चुके थे। एक मामा थे, सो वे भी 3 स्त्रियों के मर जाने पर गांव और गृहस्थी से उदास होकर मेरे यहाँ आकर कुछ दिनों तक रहे थे। इसके बाद उन्होंने सरकारी फौज में नौकरी कर ली थी और कभी कभी साल में एक आध बार 2-4 दिन के लिए आते थे। वे जब मेरे यहाँ आते थे तो अपनी तलवार बंदूक साथ लाते थे। बस इसी समय मैं अपने मामा से तलवार और बंदूक चलाना सीखा था। यदि मुझे बंदूक चलानी ना जाती तो मैं उस समय दयानत हुसैन आदि 6 कांस्टेबलों को बंदूक ना दिखाती। यहाँ पर इतना और भी सुन लीजिए कि यदि उस रात को मुझे कोई कांस्टेबल छेड़ता तो या तो मैं गोली मार देती या अपने आप को मार लेती, क्योंकि मैं ऐसी समझती हूँ कि स्त्रियों के लिए अपमानित होने की अपेक्षा मर जाना करोड़ गुना अच्छा है। अस्तु। बस इसी तरह के बहुतेरे ख्यालों में कितनी देर तक मैं उलझी रही, ये तो अब मुझे नहीं याद है, पर इतना जरूर स्मरण है कि मैं उन्हीं ख्यालों में देर तक डूबती उतारती रही। इसके बाद कब मैं लुढ़क गई नींद में और बेसुध हो गई। यूं दोपहर की सोई सोई मैं रात के 9 बजे तक बेखबर पड़ी रही। फिर जब रघुनाथ सिंह कांस्टेबल ने मुझे जगाया तब कहीं मेरी नींद खुली और तभी उनकी जवानी मुझे यह मालूम हुआ कि रात 9 के ऊपर पहुंच चुकी है। भली भांति जब मेरी नींद की खुमारी दूर हो गई और मैं उठकर मर्जे में खड़ी बैठ गई, तब रघुनाथ सिंह ने मुझे यूं कहा, दुलारी शिवराम तिवारी की जवानी, मुझे यह मालूम हुआ है कि आज तुमने कुछ भी नहीं खाया है। अरे क्या हट तुम करती हो, ये तो कोतवाली है, सो यहाँ पर आकर और फिर यहाँ से जेल के अंदर जाकर सभी जाति के लोग रसोई खाते हैं, फिर तुम इस कायदे से कैसे बरी हो सकती हो। मगर खैर, तुम्हारे जो जी में आए सो करना, लेकिन इस वक्त अगर तुम मंजूर करो तो मैं तुम्हें दूध ला दूं। इस पर मैंने यूं कहा, सुनो भाई, जबकि थाने के अफसर को ही इस बात का कोई ख्याल नहीं है फिर कि उसका कैदी भूखा प्यासा है, तब तुम इतनी मगज पच्ची क्यों कर रहे हो। देखो और साफ साफ सुन लो, मुझे कुछ नहीं चाहिए। यह सुनकर उन्होंने कहा, अच्छी बात है, तुम्हारे जो जी में आवे सो करना, पर इस समय तो तुम थोड़ा सा दूध पी लो। मैं बोली, तुम अपने अफसर से पूछकर दे रहे हो। वे बोले, अरे राम राम, भला ऐसा भी कभी हो सकता है। मैं तुम्हें चोरी से दूध ला दूंगा, उसे तुम चुपचाप पी जाना और उसकी बात सिवाय शिवराम तिवारी के और किसी तीसरे शख्स के आगे जाहिर मत करना। मैं बोली, तो बस भाई, अब तुम दया करके अपनी बातों को बंद करो, क्योंकि मैं चोरी का काम करके अपनी मान में बिट्टा नहीं लगाना चाहती। मेरी ऐसी बात सुनकर बेचारे रघुनाथ सिंह बहुत ही पछताने लगे और हर तरह से मुझे समझाने लगे, पर जब मैं किसी तरह भी ना मानी तब उन्होंने यूं कहा, अच्छा, पर थोड़ा सा पानी तो पी लो। ये सुनकर मैंने कहा, हाँ, पानी पीने में कोई हर्ज नहीं है, पर उसे मैं पी क्यों कर सकूंगी। उन्होंने कहा,
मैं एक केले के पत्ते में धार बांधकर बाहर से पानी दूंगा, तुम अंजुलि लगाकर पी लेना। यूं कहकर वे एक लोटा जल से भर लाए। बाद इसके उन्होंने केले के पत्ते में धार बांधी और मैं अंजुलि लगाकर पवित्र गंगा जल पीने लग गई। जब सारा लोटा, जिसमें ढेर से पीने को पानी था, खाली हो गया, तब रघुनाथ सिंह ये बोले, क्यों, प्यास मीठी या और लाऊं? मैं बोली, नहीं, अब बस करो भाई, इस जलदान के पलते में भगवान तुम्हारा भला करेगा, यही मेरी आशीष है।